क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा भी ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है? एक ऐसा मंदिर जहां शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की उपस्थिति का भी अद्भुत प्रतीक मिलता है, और एक ऐसा रहस्य जिसके कारण यहाँ का शिवलिंग पूरे भारत के अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग माना जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा पर। इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा क्या है, गोदावरी नदी का संबंध इस मंदिर से कैसे जुड़ा, और आखिर क्यों लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बहुत समय पहले ब्रह्मगिरी पर्वत के पास महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। उनका आश्रम धर्म, दया और सेवा का केंद्र था। एक समय पूरे क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग जल के लिए भटकने लगे। महर्षि गौतम ने कठोर तप करके भगवान वरुण को प्रसन्न किया। वरुण देव ने उन्हें कभी न सूखने वाला जलकुंड प्रदान किया। उस जल से लोगों और पशुओं की प्यास बुझने लगी। पूरे क्षेत्र में फिर से जीवन लौट आया। लेकिन कुछ ऋषियों को महर्षि गौतम का सम्मान और यश अच्छा नहीं लगा। ईर्ष्या में उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गणेश जी से सहायता मांगी। भगवान गणेश ने उन्हें समझाया कि किसी निर्दोष के साथ छल उचित नहीं है, लेकिन उनके आग्रह पर एक लीला रची। एक दिन एक दुर्बल गाय महर्षि गौतम के खेत में घुस गई। महर्षि गौतम उसे केवल घास की एक डंडी से हटाने लगे, लेकिन उसी क्षण वह गाय भूमि पर गिर गई और उसके प्राण निकल गए। यह देखकर सभी ऋषि महर्षि गौतम पर गोहत्या का आरोप लगाने लगे। महर्षि गौतम अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा कि यदि भगवान शिव स्वयं गंगा को यहाँ लाकर तुम्हें पवित्र करे, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। महर्षि गौतम और माता अहिल्या ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक निरंतर भक्ति और तप के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि गौतम की निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि वे निर्दोष हैं और उनके साथ छल हुआ है। महर्षि गौतम ने भगवान शिव से केवल एक वरदान मांगा, गंगा माता इस स्थान पर प्रकट हो ताकि सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। भगवान शिव ने गंगा से पृथ्वी पर आने का आग्रह किया। गंगा ने शिव की आज्ञा स्वीकार की और इसी स्थान पर प्रकट हुई। दक्षिण भारत में प्रकट होने के कारण यही गंगा आगे चलकर गोदावरी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव ने भक्तों के कल्याण के लिए यही ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का निर्णय लिया। तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव। यही नहीं, इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग सामान्य रूप में नहीं है। गर्भगृह में एक छोटे से कुंड के भीतर 3 सूक्ष्म लिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग और अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, त्र्यंबकेश्वर की महिमा पूरे भारत में फैलने लगी। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। विशेष रूप से कालसर्प दोष, पितृदोष और नारायण नागबली जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ विशेष पूजा कराने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का वर्तमान स्वरूप काले पत्थरों से निर्मित है। इसका निर्माण मराठा शासनकाल में पेशवा बालाजी बाजीराव ने कराया था। मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत है। इसकी दीवारों और शिखरों पर की गई नक्काशी भगवान शिव की महिमा का सुंदर चित्रण करती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया हो। इस मंदिर से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत। मान्यता है कि यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी की सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु उस पवित्र स्थान तक पहुंचते हैं, जहां से गोदावरी की धारा प्रारंभ होती है।
इसलिए त्र्यंबकेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि भारत की महान नदियों में से एक गोदावरी का आध्यात्मिक जन्म स्थान भी माना जाता है। हर 12 वर्ष में नासिक में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला भी इसी क्षेत्र की महिमा को और बढ़ा देता है। करोड़ों श्रद्धालु गोदावरी में स्नान कर भगवान त्र्यंबकेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह दृश्य श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक रहस्य यह भी माना जाता है कि यहाँ स्थित 3 सूक्ष्म लिंग समय के साथ धीरे धीरे क्षीण होते दिखाई देते हैं। अनेक भक्त इसे कलयुग के प्रभाव का संकेत मानते हैं। हालांकि इस विश्वास का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह आस्था और श्रद्धा का विषय है और सदियों से लोगों के बीच प्रचलित है। यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक भगवान शिव की विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और आरती होती है। सावन के महीने, महाशिवरात्रि और श्रावण सोमवार के अवसर पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। त्र्यंबकेश्वर इसका जीवंत उदाहरण माना जाता है, जहां भगवान ने महर्षि गौतम की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में निवास किया और गोदावरी को पृथ्वी पर प्रकट कराया। यदि आप कभी महाराष्ट्र के नासिक जाए तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, ब्रह्मगिरी पर्वत, गोदावरी का उद्गम और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति मन को अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। इसी संदेश के साथ आज की हमारी यह दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा और इसके रहस्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट में अवश्य लिखें, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। हर हर महादेव। अभिवादन।